शिव है आत्माओं का बाप और शिव बाबा आत्मा प्लस देहधारी बच्चे उनका बाप। और जो बाबा कहा जाता है साकार का मेल, वो सभी साकार मनुष्य मात्र का बाप है, इसलिए शिव बाबा है। इसलिए बोला वो सच रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी है, और हीरो पार्टधारी सभी सीन में पार्ट बजाता है या आदि और अंत में पार्ट बजाता है? सभी सीन में पार्ट बजाता है। 4 सीन हैं ब्रॉड ड्रामा के, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चारों सीन में पार्ट तो बजाता है, लेकिन कैसा पार्ट बजाता है? गुप्त पार्ट बजाता है या प्रत्यक्ष हो जाता है शिव बाबा? है गुप्त पार्ट बजाता है, क्योंकि बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं आत्माओं का, तो वो भी गुप्त पार्ट बजाते हैं, पर्दे के पीछे रहते हैं या सन्मुख आते हैं? है पर्दे के पीछे रहते हैं। तो बाप का बच्चा भी बाप को फॉलो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। ऐसे नहीं कि 84 जन्मों में पार्ट नहीं बजाता शिव बाबा, पार्ट तो बजाता है, परंतु कोई उसे पहचान नहीं सकता। हाँ, जिन्होंने बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ी है पास विद ऑनर की, वो तो जरूर पहचानते होंगे। चलो दुनिया में डिक्लेयर न करें कि ये शिव बाबा है, भगवान बाप का प्रतिनिधि है, जिसे दूसरे धर्म वाले अल्लाह मियाँ गॉड फादर कहते हैं, उसका प्रतिनिधि है। क्योंकि द्वैतवादी द्वापर युग में इतना ज्ञान तो हो नहीं सकता। कितना जो कोई भगवान बाप को क्लियर कर सके, कोई करता है? कोई भी नहीं करता। तो वो 8 आत्माएं भी भगवान बाप को भले डिक्लेयर नहीं कर पाती, लेकिन अंदर उनमें वो संस्कार पढ़ाई का भरा हुआ है कि वो बाप को जन्म जन्मांतर छोड़ नहीं सकती, जन्म जन्मांतर सहयोगी बनकर के रहती है। परंतु माया किसी को छोड़ती है क्या? माया किसी को छोड़ती नहीं है। ऐसी पावरफुल है रचना माया बेटी। कब से पावरफुल बनती है? द्वैतवादी युग से, जब दूसरे दूसरे धर्म पिताएं दूसरे दूसरे धर्मों का स्थापना कर देते हैं, तब से माया प्रबल हो जाती है। और द्वापर से लेकर के कलयुग के अंत तक ज्यादा से ज्यादा प्रबल होती जाती है। यहां तक कि जो भगवान बाप के जन्म जन्मांतर के सहयोगी बच्चे हैं, उन आत्माओं को भी कन्वर्ट कर देती है आखिरी जन्म में। भले थोड़े समय के लिए करती है, लेकिन चित्त कर दिया, गिरा दिया, तो हार गए या जीत गए? माया से क्या हुआ है? हार गए। तो ये है कि सारी दुनिया में, चाहे बाहर की दुनिया के लोग हों, जो आध्यात्मिकता की रोशनी में जागते ही नहीं, वो आध्यात्मिक ज्ञान उनके लिए रात्रि है। बाहर की दुनिया के लोग
भौतिकवादी लोग जो देह को ही सब कुछ मानते हैं, आत्मा की शक्ति मानते हैं, आत्मा मानते हैं, वो तो अज्ञानी हैं ही। लेकिन जो ब्रह्मा के बच्चे हैं, कुख वंशावली, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ भगवान का ज्ञान नहीं सुनते, ब्रह्मा की गोद को ही प्रेफरेंस देते हैं, वो भी अज्ञान में रहते हैं। भगवान बाप को नहीं पहचान पाते। और जो अपन को एडवांस ब्राह्मण कहते हैं, बालिग समझते हैं, मैच्योर्ड बुद्धि समझते हैं कि हमने भगवान बाप को पहचाना, उनकी भी क्या हालत होती है। आज निश्चय बुद्धि रूपी जन्म लेते हैं, भगवान बाप के प्रैक्टिकल स्वरूप, जो साकार स्वरूप है, उसके घर में जाकर के जन्म लेते हैं, गर्भ महल में जन्म लेते हैं, बहुत खुश रहते हैं। जैसे कृष्ण बच्चे को दिखाते हैं कि संसार सागर में, विषय सागर में पीपल का पत्ता मन हल्की फुल्की नवैया, और उस हल्की नवैया में कृष्ण बच्चा बड़े आराम से पड़ा हुआ है, आत्मिक स्मृति का अंगूठा चूसते हुए। ऐसे ही भगवान बाप के घर में जाकर के पैदा होने वाले बच्चे बड़े खुश होते हैं। नौ महीने रूपी 9 दिन की भट्ठी में खुशी का पारा चढ़ जाता है। उस गर्भ महल में ही उनको खाना मिलता है, बाहर का खाना नहीं मिलता, पीना मिलता है, बाहर का पीना नहीं मिलता। उस गर्भ से बाहर भी नहीं जाते 9 दिन तक, ज्ञान गर्भ में ही रमण करते रहते हैं। फिर 9 दिन के बाद जब निकलते हैं, बाप से मिलते हैं, बच्चा पैदा होता है तो बाप को पहले दिखाया जाता है ना, मिलते हैं तो और ही खुशी का पारा चढ़ जाता। किनको है? जो बाप के सनातन धर्म के पक्के बच्चे होते हैं उनको नशा चढ़ता है, या जो और धर्म के होंगे उनको नशा चढ़ता है? पक्के बच्चों को नशा चढ़ता है। तो ऐसी आत्माएं निश्चय बुद्धि रूपी जन्म तो लेती हैं, फिर बाद में औरों के संसर्ग संपर्क में आती हैं या नहीं आती हैं, संग में आती हैं या नहीं आती हैं, औरों से ज्ञान भी सुनती हैं या नहीं सुनती हैं? है? अरे भगवान बाप मिल गया तो भगवान बाप से ही सुनना चाहिए या बिचौलियों से सुनना चाहिए? भगवान बाप से सुनना चाहिए। ऐसे तो नहीं है कि भक्त लोग हनुमान को मानते हैं, हनुमान राम को मानते हैं, राम शंकर जी को मानते हैं, और शंकर जी किसको याद करते हैं? शिव को याद करते हैं। तो सीधा ही पकड़ लो ना,
बीच बीच में इन देहधारी धर्मगुरुओं को क्यों पकड़ना? लेकिन भारतवासियों की जन्म जन्मांतर की आदत है क्या, जो भगवान बाप ने बताई कि भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से क्या दुर्गति पाई। सुनने में बड़े सिद्धहस्त, भक्ति मार्ग में ऐसा देखा जाता है, जो गुरु आएगा जो भी सुनाएगा सत्य वचन महाराज, ठीक है कृपा निधान, सत्य है दया निधान, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कन्वर्शन होना ये अनिश्चय पैदा करता है। अनिश्चय पैदा होता है तो जैसे मृत्यु हो जाती है। कल बाप के बच्चे बने थे, आज अनिश्चय रूपी मृत्यु हो जाती। तो मृत्युलोक में है या अमरलोक में है? थोड़ा भी संशय आया क्या कि ये बाप टीचर सदगुरु का रूप नहीं है क्या? बाबा ने तो बता दिया, एक ही बाप है, एक ही रूप है जो टीचर है, और एक ही रूप है जो सदगुरु बनता है। हाँ, नंबरवार प्रत्यक्ष होते हैं, पहले बाप के रूप में, फिर टीचर के रूप में, लास्ट में सदगुरु के रूप में, लेकिन है वो एक ही। ऐसे नहीं सर्वव्यापी है, अनेक रूपधारी है, नहीं। तो देखो, उस एक को भूल जाते हैं, औरों की बातों के चक्कर में फंस जाते हैं और अनिश्चय रूपी मृत्यु के घाट पर पहुंचने लगते। जैसे कोई मृत्यु शैया पर पहुंच जाता है। मृत्यु शैया पर ज्यादा दिन कोई टिकेगा क्या? क्या होगा? है ज्यादा से ज्यादा काम है, महीने, 2 महीने, 6 महीने टिकेगा, फिर मौत होगी कि नहीं होगी? है, मौत हो जाती है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो आज बाप को पहचानते हैं, देखते हैं, खुशी में आते हैं, और कल सारी खुशी उड़ जाती है। तो देखो, वो भगवान बाप के जो सारी दुनिया के बीज रूप बच्चे हैं, अलग अलग धर्मों के भी बीज हैं और सनातन धर्म के भी बीज हैं, सूर्यवंश के भी बीज हैं, चंद्रवंश के भी बीज हैं, वो भी अज्ञान अंधकार में आ जाते। यहाँ तक कि जो 8 हैं पास विदानर होने वाले, वो भी अज्ञान अंधकार में आ जाते। ऐसे अज्ञान अंधकार की महाशिवरात्रि में फिर शिव बाप आते हैं। क्या? जब शिव बाप आते हैं तो जो देखे उस बाप को इन आंखों से, किन आंखों से हैं? इन चर्म चक्षुओं से देख के पहचाने, ज्ञान के आधार पर या इन आंखों के आधार पर? ज्ञान के आधार पर पहचाने तो उसके दिल से ये आवाज निकलती है, अविनाशी आवाज, कि मेरा बाप आ गया। 2 शब्द भी कानों से सुनेंगे, लंबा लंबा 40 साल या 80 साल ज्ञान सुनने की दरकार नहीं है। क्या? उस प्रत्यक्ष होने वाले बाप से 2 शब्द भी सुनेंगे तो उनके अंदर से, दिल से आवाज आएगी, अविनाशी आवाज, कि मेरा बाप आ गया। ऐसे जन्म होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। बाप का भी जन्म हुआ उस बुद्धि में, बच्चे की बुद्धि में, और बच्चे का भी जन्म होता है।
बच्चा भी पहचानता है कि मैं अष्टदेवों में से कौन सा अष्टदेव बनने वाला हूं, 8 मणकों में मेरी स्थिति क्या है, और बाप को भी पहचानता है। तो बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा हुआ या अलग अलग हुआ है? इकट्ठा जन्म हुआ। तो बताया कि आत्माएं जब तक शरीर में हैं, देह भान में हैं, आत्मा जब तक कर्म इंद्रियों का रस ले रही है, ये कर्मेंद्रियां ही अगर मन बुद्धि में न समाई हुई हो तो सुनना और देखना बंद हो जाता है। होता है कि नहीं? परंतु बाप चाहते हैं कि ऐसी स्टेज बने आत्मिक स्थिति की कि दुनिया को देखते हुए भी न देखें और दुनिया की बातें सुनते हुए भी न सुने। ऐसी स्टेज जब बन जाए तो कहेंगे आत्मिक स्थिति होगी। तो देखो, अभी आत्माओं को परमात्मा बैठ करके पढ़ाते हैं। अभी माने कभी है? संगम युग में, संगम युग तो 100 साल का है। अभी माना कब है? पुरुषोत्तम संगम युग में। पुरुषों में जो उत्तम है, हीरो पार्टधारी, वो एवरलास्टिंग प्रत्यक्ष हो गया कोई की बुद्धि में? हो गया। फिर एवरलास्टिंग प्रत्यक्ष तो कोई की बुद्धि में नहीं हुआ। आज निश्चय आता है, कल कुछ न कुछ अनिश्चय पैदा होने लगता है। आज रोज क्लास करेंगे और कल जैसे मुसलमान क्रिश्चियंस क्या करते हैं? मुसलमान शुक्रवार जाएंगे जामा मस्जिद में, और क्रिश्चियंस संडे जाएंगे। वो निरंतर याद की अनुभूति और ज्ञान में रमण करने की अनुभूति, उसके पुरुषार्थ ही नहीं रहे। तो बताया कि अभी आत्माओं को परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? परमात्मा। ये परमात्मा कौन? ये परमपिता कौन? कहते तो हैं परमपिता परमात्मा, जैसे कहते हैं शिव शंकर। ये तो नहीं कहते शंकर शिव, कहते हैं परमपिता पहले और परमात्मा बाद में। तो बोला अभी माने कभी? सन 2036 की बात है। 76 से कब तक? 2036 तक। अभी कहेंगे, अभी परमात्मा पढ़ाते हैं, परमपिता नहीं पढ़ाते। अभी परमात्मा पढ़ाते हैं या परमपिता पढ़ाते हैं? परमपिता पढ़ाते हैं। परमपिता सन्मुख आके पढ़ाते हैं। फिर शिवरात्रि कब का गायन है? अरे अभी घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि हो गई दुनिया में। तो जब घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि महाशिवरात्रि हुई नहीं, तो परमपिता कैसे प्रत्यक्ष हो गया? शिव। अरे दुनिया में भी जब बीज डाला जाता है गर्भ में, तो पैदाइश मानी जाती है। वो गर्भपिंड बढ़ करके निर्जीव पिंड बन जाता है, हाथ पांव वाला।
फिर उसमें आत्मा प्रवेश करती है तो पैदाइश मानी जाती है। बच्चा पैदा हुआ नहीं हुआ, वो गर्भपिंड 9 महीना पूरा होने के बाद फिर जब बाहर आता है तब कहा जाता है क्या जो कानों से सुने, चाहे पड़ोसी ही क्यों न हो, कानों से आवाज सुनेगा कि पड़ोस से आवाज आई वहाँ वहाँ, तो वो क्या कहेगा? है बच्चा आ गया, कहेगा ना। ऐसे ही जो भी उस बच्चे को इन आंखों से देखेगा तो क्या कहेगा? बच्चा आ गया। यहाँ भी ऐसे ही है, बाप भी यही बात बताते हैं। जो देखे, जो सुने, उसके दिल से आवाज निकले पक्का पक्का कि भगवान बाप आ गया। तो अभी परमपिता बैठ पढ़ाते हैं या परमात्मा पढ़ाते हैं? कौन पढ़ाते हैं? या परमपिता और परमात्मा में कोई भेद ही नहीं? परमपिता और परमात्मा में भेद क्या है? अंतर है या नहीं है? है? परमपिता निराकार है और परमात्मा निराकार नहीं बनता कभी। और सभी आत्माएं निराकार बन करके परम धाम जाएंगी। इस दुनिया की जो भी मनुष्य मात्र आत्माएं निराकार बनकर के परम धाम जाएंगी या साकार शरीर से देवभान में रह करके जाएंगी? निराकार बनकर के ही जाएंगी। तो निराकार तो सबको बनना है, अभी बने या बाद में बने। कर्म भोग भोग करके बने, बीमारी धीमारी का युगबल से बने या धर्मराज की सजाओं से बने, देवभान तो छोड़ना पड़ेगा। इसलिए भगवान बाप कहते हैं बच्चे मच्छरों सदृश ले जाऊंगा। जैसे मच्छर की कोई वैल्यू नहीं, मच्छर आके बैठता है, काटना शुरू किया और पट से मार दिया, कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। ऐसे देवभान अंश मात्र भी न रहे तब ले जाऊंगा। जब तक देह अहंकार है तब तक आत्मा वापस बाप के घर में नहीं जा सकती। तो आत्माएं भी निराकार हैं, परमपिता परमात्मा भी निराकार है और वो तो सदा ही निराकार है। बाकी आत्माएं नंबरवार हैं, कोई कम समय के लिए, कोई ज़्यादा समय के लिए निराकार बनती है। उन जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच जो परमात्मा पार्टधारी है, जिसके लिए गीता में भी कहा है परमात्मा इति उदाहरत है, उसे परमात्मा कहा जाता है। 2 तरह की आत्माएं बताई, एक क्षरित होने वाली और दूसरी अक्षर। अक्षर एक ही परमपिता शिव है, वो परम पिता है, सब आत्माओं का पिता है, सब धर्म पिताओं का भी पिता है। और जो सभी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं उनका भी जो पिता प्रजापिता कहा जाता है, उसका भी पिता है, लेकिन उसका कोई पिता नहीं। ऐसे ही जो क्षरित होने वाली आत्माएं हैं उनमें एक और श्रेष्ठ आत्मा है, गीता में बताया। कौन? वो आत्मा जो पुरुषार्थ करके बाप समान परम पिता के समान बनती है, जिसका नाम
परमपिता के नाम के साथ जोड़ा जाता है। 33 करोड़ देवताओं में से किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता। 500 करोड़ मनुष्य मात्र में से किसी का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। ऊंचते ऊंचे त्रिमूर्ति देवताओं में भी किसका नाम जोड़ा जाता है? शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। क्या कहते हैं? शिव शंकर या शंकर शिव। शिव का नाम पहले क्यों? क्योंकि वो बाप है, शंकर तो बच्चा है। शंकर पुरुषार्थी है, याद में बैठा हुआ है, तो जिसकी याद में बैठा हुआ है वो ही उसका बाप है। इसलिए शिव शंकर कहा जाता है। जैसे शिव शंकर वैसे परमपिता परमात्मा। तो अभी आत्माओं को कौन बैठ करके पढ़ाते हैं? परमपिता नहीं पढ़ाते, वो भी पढ़ाते हैं। अरे परमपिता शिव, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, बिंदु आत्मा का नाम शिव है, शरीर का नाम होता ही नहीं, वो इस सृष्टि पर आ गया है? गुप्त रूप में आया तो तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया कि आ गया है? आ गया, आ गया। अगर आ गया तो ये भी जानते हैं कि इस दुनिया में कल्याणकारी सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई है ही नहीं। तो जब कोई कल्याणकारी नहीं है तो किसके साथ बैठेंगे? हैं? अरे किसके साथ बैठेंगे? एक के साथ ही बैठेंगे ना, क्योंकि वो ही कल्याणकारी। तो घर में तो नहीं भाग जाते हैं? धंधे दौड़ी की दुनिया में तो नहीं भाग जाते। भागते कि नहीं भागते? भागते हैं। इसका मतलब यह है कि औरों का संग का रंग अभी चाहिए। जो गिराने वाले हैं उनका संग का रंग चाहिए या नहीं चाहिए? है? है? नहीं चाहिए। फिर क्यों भागते हैं? फिर वो धंधे दौरे की दुनिया में क्यों भागते हैं? जबकि भगवान बाप पक्की पक्की बात बता देते कि मेरी सेवा में रहने वाले बच्चे चाहे दुनिया में कितना भी अकाल दुकाल पड़े, वो भूख नहीं मर सकते। जो बड़े बड़े मल्टी मिलियनर हैं, वो जब गरीब बन जाएंगे तो उनको भी भगवान बाप मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान बाप गरीब निवाज है या साहूकार निवाज है? तो उनको भी मिल जाएगा। और आप कहते हैं हमें भगवान बाप मिल गया। तो अगर मिल गया तो किसके साथ रहना चाहिए? एक बाप को गले पड़ जाना चाहिए। जैसे सांप गले में पड़ा हुआ है, छोड़ता है क्या? है? तो सांप किसे कहा जाता है? विकारी को सांप कहा जाता है। सांप जो है वो बहुत विकारी होता है, बहुत कामी होता है। उनका राजा कौन सा है? वासुकी। क्या? उनका राजा वासुकी। वासुकी किसका पुत्र? वसु का पुत्र। जैसे वसु का पुत्र वासुदेव, एक मात्रा बढ़ गई, ऐसे ही वसु का पुत्र वासुकी। तो कौन आत्मा हुई? है? वो आत्मा कौन है जो वासुदेव कही जाती है? अरे ये पता ही नहीं है कि कृष्ण के बाप का नाम क्या था? वासुदेव नहीं था, वसुदेव था।
और कृष्ण का नाम वासुदेव। तो वासुदेव कहो चाहे वासुकी कहो, एक ही आत्मा के नाम है। हाँ जी, कृष्ण वाली आत्मा जो सतयुग में जन्म लेती है वही वासुकी है, वही वासुदेव है। वसु का पुत्र है। वसु उसे कहा जाता है जो धन संपत्ति का अखूट भंडार है। धन संपत्ति के स्वामी को कहा जाता है वसु। तो धन संपत्ति का अखूट भंडार कौन है? शिव बाबा। वो शिव बाबा जो इस सृष्टि पर आकर के पहला बच्चा जन्म देता है, सतयुगी नई दुनिया का जो पहला बच्चा बनता है, उसको जन्म देने वाला कौन है? जिसे संगम युगी नारायण कहते हैं। वो संगम युगी नारायण कैसे बना? किसने बनाया है? शिव बाबा ने बनाया। शिव बाबा नर को नारायण बनाने वाला है, नारायण जैसा बनाने वाला है। तो जो बनाने वाला है वो हुआ बाप, रचयिता, और जो बच्चा है वो रचना हुई। तो बताया कि अभी आत्माओं को परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। अभी माने कभी? अरे अभी का कोई टाइम मुकर्रर है कि नहीं है? 40 वर्ष के बाद पढ़ाते हैं। हाँ जी, परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं टीचर के रूप में। समझाना, जहाँ जहाँ मुरली में समझाना शब्द आता है वहाँ कुछ गूढ़ रहस्य है। नहीं तो बाबा को ये रिपीट करने की शब्द जरूरत नहीं है। ऐसे कोई भी किसको पढ़ाते नहीं है। कैसे है? ऐसे कोई भी किसको पढ़ाते नहीं है जैसे परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं? अरे क्या विशेषता है वो दुनियावी टीचर्स में और इस पढ़ाने वाले परमपिता और परमात्मा में? साकार में निराकार बन के पढ़ाता है। साकार में निराकार पढ़ाता है। निराकार बन के। निराकार को कैसे पहचानेंगे? कैसे पता चले कि जिसमें प्रवेश किया वो शरीरधारी आत्मा पढ़ाती है या कोई दूसरा पढ़ाता है? ये कैसे फैसला किया है? ज्ञान हो गया, ज्ञानी बच्चे बन गए, एवरलास्टिंग ज्ञानी बन गए। संशय तो नहीं आता? अरे बीच बीच में संशय तो नहीं आता? आता है तो मृत्यु हो गई, तो बच्चे बने कहाँ? बच्चे बने तब कहें कि परमपिता शिव हमें पढ़ाते हैं। एवरलास्टिंग बच्चे बने, अमरनाथ के बच्चे बने। अमरनाथ के बच्चे मरने वाले होंगे या अमर होंगे? ऐसे तो नहीं कि आज बने बच्चे और कल मर जाएं। आज बाप को पहचाना, दुनिया में ढिंडोरा पीटते हैं हमें भगवान बाप मिल गया, और कल उड़न छू हो जाए तो मृत्युलोक के वासी मरने वाले हुए या अमर देवता हुए? है क्या हुए? तो बस परमात्मा को बुलाते हैं पढ़ाने के लिए। हे पतित पावन, क्या? हे पतितों को पावन बनाने वाले,
हे सदगति दाता, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर, उनको ऐसे कहा जाता है ना। किनको? बिंदु को कहा जाता है। यह बिंदु प्रैक्टिकल साकार रूप में प्रवेश करता है, उनको कहा जाता है? साकार निराकार के मेल को कहा जाता है। फिर लिबरेटर कहेंगे ओ गॉड, यानी इनका अर्थ क्या है? जब अंग्रेजी भी बोलते हैं, अंग्रेजी में ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर, तो काहे से लिबरेट करते हैं? लिबरेट करना माने छुड़ाना। किस बात से लिबरेट करते हैं? दुख दर्दों से लिबरेट करते हैं, जन्म मरण के चक्र से भी लिबरेट करते हैं, और विकारों से भी लिबरेट करते हैं। मुख्य है दुखों से लिबरेट करते हैं। ओ गाइड, देखो पुकारते हैं ना गाइड कह के। गाइड भारत में गाइड कौन करते हैं? तीर्थों में, मंदिरों में गाइड करने वालों को क्या कहा जाता है? पंडा। तो वो गाइड तो दुनियावी गाइड हैं। वो गाइड करके, रास्ता बता करके मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं दिखाते हैं। और भगवान बाप क्या करते हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तो उसको पुकारते हैं ए गाइड, परंतु उनको ये पता नहीं है कि वो लिबरेट कैसे करते हैं, दुख दर्दों से कैसे छुड़ाते हैं, विकारों से कैसे छुड़ाते हैं, क्या तरीका बताते हैं। अरे कुछ तरीका बताते हैं या नहीं बताते हैं? क्या है? अपन को आत्मा समझ है, परम पिता परमात्मा को याद करो, माना शिव बाबा को याद करो। परम पिता माना शिव, और बाबा माने साकार शरीरधारी को बाबा कहा जाता है। दोनों का मेल शिव बाबा कहा जाता है। ऐसे ही परमपिता और परमात्मा दोनों का मेल है, तब लिबरेट करते हैं। भगवान आकर के जो चित्र बनाते हैं, साक्षात्कार के द्वारा बनवाते हैं, उन चित्रों में कहीं कुछ दिखाया है कि परमपिता परमात्मा इस दुखदाई दुनिया से छुड़ा कर ले जाते हैं? है? झाड़ के चित्र में ऊपर बैठा हुआ किसको दिखाया है? हैं? शंकर को दिखाया। क्या कर रहे हैं? आत्माओं को 5 तत्वों के देह में बंधन में बंधे हुए आत्मा को छुड़ाकर ले जा रहे हैं। शरीर को तो नहीं ले जा रहे, आत्मा को ले जा रहे। दुखों के बंधन से छुड़ाकर इस दुनिया से ले जा रहे हैं। तो दिखाया है कैसे ले जाते हैं? हैं? वो सदाशिव जो सदैव निराकार है, वो साकार में प्रवेश करके, जिसे परमपिता परमात्मा कहा जाता है, शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है, उस स्वरूप के द्वारा ले जाते हैं। तो बताओ गाइड कैसे बनते हैं? पंडा कैसे बनते हैं? कैसे शास्त्रों में पांडव
का गायन हुआ? पांडव। एक मात्रा बढ़ गई, किसके बच्चे? पंडा के बच्चे। पंडा के बच्चे पांडव, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, विष्णु के बच्चे वैष्णव, शिव के बच्चे शैव। तो बताओ ये गाइड कहां ले जाएगा? है जो झाड़ के ऊपर चित्र बैठा हुआ है, रखा हुआ है, ऐसे चरित्र करने वाला, वो गाइड करके कहां ले जाएगा? आत्माओं के धाम में ले जाएगा, देह की दुनिया से छुड़ा कर ले जाएगा। इसलिए कहते हैं लिबरेटर। गाइड बनकर ही ले जाएगा। तो ये बात कोई नहीं जानते हैं। क्या 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 नहीं जानते? ये बात, क्या बात है कि वो गाइड है, वो लिबरेटर है। कौन है? गॉडफादर कौन है? जिसे मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह मियाँ, हिंदू लोग भी मानते हैं ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, कहते हैं ना। तो ये कोई भी नहीं जानते, सिर्फ चिल्लाते हैं। सबसे जास्ती कौन चिल्लाते हैं? अरे कोई ज्यादा चिल्लाते हैं कि नहीं? हाँ, वो चिल्लाते हैं। जैसे मुर्गा होता है ना, क्या करता है? सवेरे सवेरे चिल्लाता है, सबको जगाता है, फिर बाद में सो जाता है। ऐसे ही उनकी यादगार में, शास्त्रों में जो विदेशी आक्रांताएं आए, उनकी जो फौज होती है ना, उनकी सेना, मिलिट्री, उस मिलिट्री के सर के ऊपर कौन सा ताज दिखाते हैं? मुर्गे का ताज दिखाते हैं। शास्त्रों में सब यादगार बातें कहाँ की हैं? इसी संगम युग की। तो देखो चिल्लाते हैं अल्लाहु अकबर। कवियों ने टांट मारे हैं, क्या? कवियों ने कविता बनाई ना, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? जोर से चिल्लाते हैं ना। तो भगवान क्या बहरा है? बहरा है या सुनता भी है, देखता भी है? देखता भी है, सुनता भी है, ये बात को वो नहीं जानते, सिर्फ चिल्लाते हैं ओ गॉडफादर, लिबरेटर, गाइड। अभी देखो, अभी इस समय में वो गाइड आया हुआ है, आया हुआ है या नहीं आया हुआ है? गुप्त रूप में आया हुआ है या प्रत्यक्ष रूप में आया हुआ है? गुप्त रूप में आया हुआ है। आया हुआ है और आए करके तुम बच्चों को गाइड करता है, उनको नहीं। किनको? तुम बच्चों माने जो सन्मुख हैं उनको गाइड करता है। सन्मुख किसे कहा जाए? मुख के सामने बैठे हुए हैं तो उनको सन्मुख कहा जाए? है? मुख से सामने बैठे हैं और बुद्धि धंधे धोरी में जा रही है, बाल बच्चों की तरफ जा रही है, तो सन्मुख हैं? सन्मुख नहीं है। सन्मुख हैं
या विमुख हैं? विमुख हैं। बाहर की दुनिया में बुद्धि जा रही है, इसका मतलब है कि बाहर की दुनिया वाले जो हैं बच्चे, जो बाप के बच्चे नहीं बनते, उनके संग के रंग में जन्म जन्मांतर के रंगे हुए हैं। इसलिए प्रैक्टिस पड़ी हुई है बुद्धि की, मन बुद्धि की, कि भले भगवान बाप आ गया, भले मुख से कहते हैं हमें भगवान बाप मिल गया, लेकिन फिर भी भगवान बाप के बन करके नहीं रहते। कैसे बना जाता है? कैसे बना जाता है? हैं? पहचान बताइए। जो बाप के बच्चे होंगे वो आपस में लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं। जो लड़ते झगड़ते हैं वो मेरे पांडव बच्चे नहीं हैं। यादगार शास्त्रों में पांडवों को कभी आपस में लड़ते हुए दिखाया है? दिखाया है? है? कभी लड़ते हुए नहीं दिखाया। कि युधिष्ठिर भीम से लड़ रहा हो, भीम अर्जुन से लड़ रहा हो, नकुल सहदेव से लड़ रहा हो, कहीं कोई ऐसी लड़ाई वार्ता आई है? तो यादगार कहाँ की है? यहाँ की यादगार है। तो बाप कहते हैं कि तुम बच्चों को आए करके गाइड तो करता है, और तुमको कहाँ के लिए गाइड बनता है? पंडा बनता है। शांति धाम ले जाए करके पीछे तुम वहां सुखधाम में आए, पाठ बजावेंगे, सुखधाम में चले जाएंगे। पहले तुमको सुखधाम में भेजता है और बाद में है नंबर वार जो आत्मिक स्थिति कम धारण करते हैं उनको भेजता है। और दूसरे धर्म वालों को है बाद में भेजता है। तो तुम चले जावेंगे या यूं कहेंगे आप ही चले जावेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर सदगति भोगने के ज्यादा संस्कार हैं या मुक्ति भोगने के संस्कार हैं? सन्यासियों में कौन से संस्कार होते हैं? मुक्ति के संस्कार ज्यादा होते हैं। वो इस दुनिया से मुक्ति चाहते हैं। वो कहते हैं स्वर्ग के सुख काग विष्ठा समान, हमें नहीं चाहिए। और तुम क्या चाहते हो? हैं? तुम कहते हो जो बाप की रचना है हमें तो वो प्रिय है। बाप सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, वो ही स्वर्ग रचयिता है, तो हम ऐसे स्वर्ग में क्यों न जाएं? जो और धर्म पिताएं हैं या जो भी मनुष्य मात्र हैं, बड़े से बड़े कहे जाने वाले भी हैं, वो मनुष्य जिन्हें नर कहा जाता है वो सब नरक रचते हैं। तो हम परमधाम में पहुंच करके कहाँ जाने की इच्छा करेंगे? है? हम नरक में आने की इच्छा करेंगे या सुखधाम में आने की इच्छा करेंगे? स्वर्ग में आने की इच्छा करते हैं। हमारे अंदर वो संस्कार हैं स्वर्ग में आने के, और उन धर्म पिताओं या उनके फॉलोअर्स के अंदर वो स्वर्ग में आने के संस्कार नहीं है। या तो उनमें ये संस्कार हैं जो पहले देवता थे सतयुग त्रेता में, फिर द्वापर युग से और धर्मों के संसर्ग संपर्क में आकर के विधर्मी बन गए, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए। वो कन्वर्ट होने के संस्कार जिनमें हैं वो अभी भी ब्राह्मण बन करके दूसरों की बातें सुनते हैं।
दुनिया के सामने ढोल बजाते हैं, भगवान बाप मिल गया, ऊंचे थे ऊंचा मिल गया करतार, फिर भी उसी रास्ते पर चले जाते हैं, बाप की ग्लानि करने लग पड़ते हैं, अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। समझा? बाप तो गाइड बनता ही है, जैसे टीचर बनता है। सब एक जैसी पढ़ाई पढ़ते हैं क्या? पढ़ते हैं? कोई फेलियर भी होते हैं, फेल हो जाते हैं तो नीचा पद पाएंगे, घास काटेंगे, मजदूरी करेंगे या ऊंची कुर्सी पे बैठेंगे, हैं? कंट्रोलर बनेंगे। कम पढ़ाई पढ़ने वाले कंट्रोल करने वाले ऑफिसर कैसे बनेंगे? राजा के स्पेशल मददगार कैसे बनेंगे? तो ये पक्का बुद्धि में बैठाए लेना चाहिए कि इस 5000 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा के अंदर बाप एक ही बार एक ही जन्म में आकर के गाइड बनता है सबका। क्या बल शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, फिर भी गाइड नहीं बनता। और बाप, आत्माओं का बाप, इस 5000 वर्ष के ड्रामा में, ब्रॉड ड्रामा में, एक जन्म में ही एक ही बार आकर के गाइड बनता है और सबका गाइड बनता है। ऐसे मत समझो कि फिर जब तुम यहाँ आएंगे, अपने स्वर्ग में आएंगे, नई दुनिया में राज्य करने आएंगे, तो फिर अगले कल्प में बाप गाइड नहीं बनेगा। फिर भी बाप कल्प कल्प लगे प्रभु अवतारा, ये जो शास्त्रों में गायन है, हर कल्प में भगवान बाप आते हैं। गीता में लिख दिया है संभवामि युगे युगे, 2 युग, 2 बार युगे युगे क्यों बोला? इसलिए बोला कि 2 युगों के बीच में आते हैं। वो 2 मुख्य युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। उनमें मुख्य युग कौन से हुए? मुख्य युग हैं जो 100% सत्य बनता है और 100% झूठ बनता है। कलयुग है 100% झूठ बनने वाला और सतयुग है 100% सत्य। तो 2 युगों के बीच में आते हैं और मनुष्यों ने उसका उल्टा अर्थ उठा लिया कि हर युग में आते हैं। हर युग में नहीं आते हैं। अरे सतयुग में क्यों आएंगे? वो तो है ही सत्य प्रधान। त्रेता में तो राम राज्य का कितना गायन है। द्वापर में द्वैतवाद शुरू होता है। द्वापर युग भी पहले सतो प्रधान होगा कि पहले ही तमो प्रधान हो जाएगा? है पहले सत्य प्रधान, लेकिन वहां द्वैतवाद जो है वो तामसी स्टेज में नहीं होता। कलयुग में आकर के तामसी स्टेज पकड़ लेता है। हर धर्म में ग्लानि होने लगती है, हर धर्म के फॉलोअर्स ग्लानि करने लग पड़ते हैं। तो हर युग में बाप गाइड नहीं बनेगा। समझा ना? जो गीता में लिख दिया है मनुष्यों ने कि कृष्ण भगवान द्वापर के अंत में आए। द्वापर के अंत में आए तो क्या पापी कलयुग तमो प्रधान युग की रचना की?
फिर भगवान बाप की क्या खासियत हुई? अरे भगवान बाप आएंगे तो सत्व प्रधान धर्म स्थापन करेंगे, सात्विक दुनिया स्थापन करेंगे, सात्विक आत्माएं ही उस दुनिया में होंगी। इतनी ढेर की ढेर दुखदाई आत्माएं इस दुनिया में उस दुनिया में नहीं होंगी। तो बाप यहाँ संगम में, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, एक ही बार आते हैं गाइड करने के लिए कि चलो। ये बात कोई भी नहीं जानते हैं कि वापस हम घर कैसे जावें। कोई कह देते हैं सदाकाल की मुक्ति हो जाती है, फिर आत्मा इस सृष्टि पर आती ही नहीं। ऐसी ऐसी अनर्गल बातें करते हैं। कहते हैं भगवान इस सृष्टि पर बार बार आता है पतितों को पावन बनाने के लिए, और आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। ऐसे कैसे हो सकता? आत्मा अविनाशी है या विनाशी है? अविनाशी है ना। जब अविनाशी है तो उसका पार्ट भी तो अविनाशी है ना। अविनाशी पार्टधारी आत्मा हमेशा के लिए पार्ट बजाना बंद कर दे, ये कैसे हो सकता? तो बोला कि वापस हम घर कैसे जावे ये कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता है? क्यों भूल जाते हैं ये बात? जन्म मरण चक्र में आने वाले, जन्म मरण चक्र में आने वाले हैं, इसलिए भूलते हैं। क्योंकि पतित बन जाते हैं। जन्म मरण के चक्र में आने से अज्ञानी अपने अनेक जन्मों को भी नहीं जानते, अपने बाप को भी नहीं जानते, सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी नहीं जानते। न जानने के कारण अज्ञानता में बुद्धि फंसी रहती है, इसलिए वो नहीं जानते, पतित बन गए हैं। चाहे कोई साधु हो, संत हो, महात्मा हो, एकदम सब पतित हैं, एकदम। तो पतित होने के कारण, पतित माने ये पतित हुआ और ये ऊपर जा रहा है, तो बुद्धि नीचे गड्ढे में गई, गड्ढे में जाने की आदि बन गई, या ऊपर जाती है? जन्म जन्मांतर क्या हाल होता है? पुरुष शरीर छोड़ता है तो किसकी याद आ जाती है अंत समय में? जो सारा जीवन याद किया होगा वो ही याद आ जाता है। काम प्रधान है हर प्राणी मात्र में, तो काम विकार प्रधान होने के कारण मनुष्य मात्र अंत में जब शरीर छोड़ता है तो जिसका ज्यादा संग करता है वो ही अंत समय में याद आ जाता है। पुरुष स्त्री को याद करता है तो स्त्री का वो चोला याद आ जाता है, जो स्पेशलिटी स्त्री चोले में दिखाई जाती है। और स्त्री याद करती है सारा जीवन जिसको, जिससे सुख मिलता है, तो वो पुरुष चोला याद आ जाता है। तो अंजाम क्या होता है? अंतमते सुगते हो जाती है। स्त्री को पुरुष का चोला मिलता है, पुरुष को स्त्री का चोला मिलता है। तो जन्म जन्मांतर क्या किया है? जन्म जन्मांतर क्या किया? बुद्धि को कहां फंसाया? अरे गड्ढे में फंसाया या ऊपर ले गए जहां आत्माओं का घर है, पतित पावन बाप का घर है। बुद्धि की पहुंच कहां हुई है? गड्ढे में हुई।
तो गड्ढे में बुद्धि जाने से पतित बन गई। इसलिए गीता में भी लिखा है, उद्धरेत आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादयेत। उत माने ऊपर, हरेत माने हरण करके, उद्धरेत माने आत्मा जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है, ज्योति बिंदु आत्मा है, उसको हरण करके जबरदस्ती भी कहाँ ले जाए? ऊपर ले जाए। ये नहीं कहा कि कर्म करना छोड़ दो सन्यासियों की तरह, ये कहा नहीं, कर्म तो करना है। कर्मेंद्रियां हैं तो कर्मेंद्रियों की भूख लगेगी, कर्मेंद्रियों से कर्म धारा छूट ही नहीं सकती। इसलिए कर्म तो करना, परंतु कैसे कर्म करना? मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। जैसे मैंने कर्म किए हैं ऐसा कर्म करना। मेरे किए हुए कर्म की यादगार क्या है? शिव बाबा के मंदिर है, दुनिया में ढेर के ढेर तादाद में बने, सबसे जास्ती शिव के मंदिर, और उसमें जो शिव ने कर्म किया है शंकर के शरीर के द्वारा, जिसे लिंग कहा जाता है, बड़ा रूप, उस लिंग में शिव की यादगार, शिव की याद है। जो बाबा कहते हैं तुम मुझे जितना याद करते हो मैं तुम्हारे साथ हूं। तो वो जो लिंग रूप साकार शरीरधारी है, वो ज्योति बिंदु शिव को याद करता है और शिव उसके साथ है। तो जहां शिव है, जहां भगवान बाप है, वहां पाप नहीं हो सकता, और जहां बाप नहीं है वहां पाप ही पाप होगा। तो सिर्फ ये कहते हैं कि आत्मा का पतन नहीं होना चाहिए, आत्मा गड्ढे में जाने वाली न बने, आत्मा को ऊपर ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। उद्धरेत आत्मा आत्मानम, मन बुद्धि रूपी आत्मा को आत्मा के स्मृति से ही ऊपर ले जाए, और नाम आत्मानम अवसादयेत, आत्मा को नीचे न गिरने दे। अगर नीचे गिरते हैं कि अभ्यासी बनी है 63 जन्म, तो अभ्यास तो करना पड़ेगा ना, कि नहीं करना पड़ेगा? भले ये मन जो है वो बहुत प्रबल है, लेकिन उस प्रबल मन को भी कंट्रोल किया जा सकता है स्मृति से, अभ्यास से। और अभ्यास तभी पक्का होगा जब इस धंधाधोरी वाली दुनिया से बुद्धियोग पूरा पूरा टूट जाए। धंधेधोरी वाली दुनिया में बुद्धि लगी रहे, भौतिकवादी दुनिया में बुद्धि लगी रहे, और अध्यात्मवादी बन जाए। अधि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा, जो अंदर आत्मा है उसकी स्मृति में पक्के हो जाएं, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए बोला या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। संयमी माने इंद्रियों का यमन करने वाला, इंद्रियों को वश में करने वाला। वो संयमी क्या करे? दुनिया वाले जिस अज्ञानता की भौतिकवादी रात्रि में जागरण करते हैं, आंखें खोल करके भौतिकवादी दुनिया को देख रहे हैं, ये महलमानियां, ये जहाज, क्या क्या दिखाई पड़ता रहता है।
वो दुनिया संयमी के लिए रात्रि है। उस रात्रि में संयमी सोते हैं और सर्वभूतेषु बाकी सब प्राणी उस रात्रि में जागते हैं। कौन सी रात्रि? अरे भौतिकवाद की रात्रि। और आध्यात्मवाद जो है वो रोशनी की दुनिया है। अधि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा, उसे कहते हैं आध्यात्मवाद। वो आत्मा के अंदर की पढ़ाई देहधारी मनुष्य पढ़ाएंगे जो अपन को देह समझते हैं। आत्मा की पढ़ाई कौन पढ़ाएगा? आत्मा का बाप ही पढ़ाता है। तो आत्मा की जो पढ़ाई जिसे आध्यात्मवाद कहा जाता है, उसमें योगी लोग जागरण करते हैं। वो योगियों का दिन है। जागरण कैसे करेंगे? अपन को आत्मा समझ है, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी परमपिता परमात्मा को याद करना, पक्की पक्की प्रैक्टिस करना। ऐसी प्रैक्टिस करना जैसे हवा से रहित स्थान पर दीपक बिना हिले डुले जलता रहता है, एकाग्र हो करके। ऐसे आत्मा की ज्योति विद्युत की स्मृति निरंतर बनी रहे परमपिता परमात्मा के साथ। माया का झोंका नजदीक ना आने सके, हिला न सके। ऐसी स्थिति जब बनेगी, जो यादगार शिव के मंदिर में दिखाई गई है, जिसका प्राचीन यादगार सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया था कि लाल लाइट वाला पत्थर लिंग के रूप में दिखाया और उसमें बीच में जड़ा हुआ हीरा दिखाया। वो हीरा शिव की स्मृति की यादगार है और लिंग साकार स्वरूप की यादगार है। जो बोला गीता में, मम वर्तमान वर्तन्ते, मेरे रास्ते का ही अनुगमन सारी दुनिया के मनुष्य करते हैं। कोई सही रूप में करेंगे अभ्यास के आधार पर, पढ़ाई के आधार पर, और कोई अज्ञानता के आधार पर। वो कार्य करते जरूर है, उसी रास्ते पर सब चलते हैं, संसार बनाते हैं। मैं भी इस सृष्टि पर आता हूं तो कर्म करता हूं, कर्मधारा को छोड़ता नहीं हूं। मैं ही अगर कर्मधारा को छोड़ दूंगा तो उद्यस्तन्ते में लोका, ये सुखधाम और दुखधाम रूपी जो लोक हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं भी कर्म करता हूं ताकि मेरा अनुगमन करें। कोई मेरी पढ़ाई पढ़ने के आधार पर अनुगमन करेंगे, मेरी श्रीमत पर चलकर अनुगमन करेंगे, और कोई मनुष्यों के आधार पर, पढ़ाई के आधार पर अनुगमन करते हैं। मनुष्य तो नरक बनाते हैं और भगवान बाप सदैव स्वस्थिति में रहता है, वो ही स्वर्ग बनाता है। तो कैसे बनाते हैं नरक को स्वर्ग? वो बात बाप आकर के बताते हैं अभी संगम में। ओम शांति।